दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन स्टॉक निचले लेवल से फिर से काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है और एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है और प्राइस काफ़ी नीचे कैश लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, लगातार निवेश को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में क्या टाटा पावर आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले, यहाँ पे भी कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं। इस बार सितंबर में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा गिर गया, क्या उसका निगेटिव असर देखने को मिलेगा? स्टॉक 1000 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो 166 पर क्लोजिंग थी, 0.036% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी। लेकिन बाजार में 800 पॉइंट की भारी गिरावट थी, तो उसके हिसाब से देखते तो स्टॉक ने बेहतर ही किया। गिरावट यहाँ पे थमती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो कि टाटा स्टील को लेकर मार्केट एक्सपर्ट के कुछ नए यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे कि स्टॉक 180 से लेकर 185 तक जा सकता है। तो ईटी नाउ स्वदेश के पैनलिस्ट ध्वनि ने यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील पर अपनी राय देते हुए कहा है कि इस स्टॉक में अगर नई खरीदारी करनी है तो 170 से 170 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाए तो इसमें आप नई खरीदारी कर सकते हैं। यानी स्टॉक को एक बार 170 को पार करना चाहिए। ऊपर की तरफ इसका 180 और फिर 185 का टारगेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद ऊपर की तरफ स्टॉक लगातार बढ़ सकता है। इस पर स्टॉप लॉस आपको खास लगाना है 170 रुपये का, और 170 से एंट्री और 164 रुपये यानी 164 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको खरीदारी करनी है। 185 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे Q2 भी हमारे सामने आने वाला है। अगर हम बात कर ले Q1 की तो कंपनी का रिवेन्यू 54.77 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा था, जहाँ पे 7.93% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, यानी कंपनी का रिवेन्यू गिरा था। नेट इनकम की बात कर ले तो 959.61 करोड़ रही, जहाँ पे 51.37% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पर जंप देखने को मिली। डायल्यूटेड EPS 0.77 रहा, जहाँ पे 48.08% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.75% रहा, जहाँ पे 63.55% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, रिवेन्यू थोड़ा सा गिरा था। अब इस बार आशा है कि रिजल्ट बेहतर होगा। वैसे स्टील सेक्टर पिछले 2-3 सालों में बहुत दबाव में था, जिसका असर स्टॉक पे देखने को मिला। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अभी इसने पिछले दिनों 184 का ही बनाया था, उससे स्टॉक काफ़ी नीचे है। इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है। अभी जो यूके का प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा सा सॉल्व हो चुका है। सरकार भी यहाँ पे ग्रीन स्टील को लेकर नई पॉलिसी लाने जा रही है और जल्दी यहाँ पे सरकार की तरफ से ऐलान हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। तो 465 पर क्लोजिंग थी, 1.25% की गिरावट देखने को मिली। अब देख सकते हो कि टाटा पावर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बुलिश और उनके हिसाब से जो प्राइस है वो 500 के ऊपर जा सकती है। तो दो मार्केट एक्सपर्ट इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है। तो देख सकते हो कि टाटा पावर का प्रदर्शन देखकर पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 708% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और कंपनी की जो प्राइस 59.35 के आसपास थी वो 469 तक पहुंचा है। वैसे तो कोविड काल में 28 तक चला गया था, वहां से बेहतर प्रदर्शन किया है और रेगुलरली तब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कहा था कि स्टॉक आने में बेहतर करेगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब आप देख सकते हो कि इस दौरान सेंसेक्स ने तो 119% का रिटर्न दिया, लेकिन इसने 708% का दिया है रिटर्न, तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 2 साल में 114% का शानदार रिटर्न दिया है और 3 साल से जिसने स्टॉक को होल्ड किया उनको भी 178% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में 42% का पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। ग्लोबल ब्रोकेज फर्म मॉर्गन स्टैनली स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश है और ब्रोकेज हाउस ने एक ही बार में टाटा पावर को 2 स्टेप ऊपर की रेटिंग देते हुए ओवरवेट का है, यानी उन्होंने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है।
ब्रोकेज हाउस ने टाटा पावर का टारगेट प्राइस जो पहले 337 था उसको सीधा बढ़ा के 577 कर लिया है, यानी बहुत ज़्यादा बुलिश है इसमें मॉर्गन स्टैनली, जहाँ पे टारगेट में उन्होंने बड़ा जंप दे दिया है। इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक ब्रोकेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने इसकी बाई की रेटिंग दी है और उनका टारगेट 530 के आसपास है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट निकल के आ रहे हैं। पिछले दिनों टारगेट कमज़ोर थे, नीचे की तरफ थे, लेकिन अब टारगेट बढ़ने लगे, ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश कर रहे हैं और इस समय देखें तो 30 से 40% उनका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी आने वाले समय भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगी और ऐसे में आने वाले समय सरकार के सपोर्ट के दम पे स्टॉक काफ़ी बेहतर कर सकता है और रिन्यूएबल एनर्जी जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है उसमें कंपनी सक्रिय है। ईवी बिजनेस में भी कंपनी सक्रिय है और लगातार चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में स्टॉक बेहतर कर सकता है और इसीलिए 530 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे जो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि कंपनी की तरफ से रिसेंटली अभी बड़ा ऐलान किया गया 1.2 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा राजस्थान में। तो बहुत सारे राजस्थान में ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, ईवी चार्जिंग इंस्टॉलेशन लगाए जाएंगे। तो कुल मिला के पावर बहुत ज़्यादा इस समय मजबूत दिख रहा है टाटा पावर का, क्योंकि कंपनी लगातार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। स्पेशली राजस्थान में आने वाले समय जो ये भारी भरकम निवेश होगा, इससे शेयर की प्राइस बढ़ेगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए टाटा पावर में। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। 933 पर क्लोजिंग थी, 0.85% की तेज़ी देखने को मिली। ये सबसे अच्छी बात है कि गिरते बाजार में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, जबकि बाजार में भारी भरकम गिरावट थी। लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी राय अलग अलग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है। तो देख सकते हो कि फिलहाल बीते कुछ दिनों से स्टॉक की में बिकवाली का मोड़ है और लगातार 17वें कारोबारी सत्र में देखें तो स्टॉक 1000 रुपये से नीचे क्लोज हुआ है। तो इस समय मार्केट को लग रहा है कि इसमें स्टॉक में और गिरावट भी हो सकती है। तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 930 के आसपास क्लोजिंग रही। 10 सितंबर 2024 को ये 1000 रुपये के ऊपर चला गया था, उसके बाद लगातार नीचे बना हुआ है और ऊपर के लेवल से इस समय मौजूदा लेवल पे 20% की डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। टाटा मोटर्स के शेयर 30 जुलाई 2024 को 1179 रुपये के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। 9 अक्टूबर 2023 को टाटा मोटर के शेयर 52 वीक के निचले स्तर यानी 613 के आसपास आ गए थे। तो ये मल्टी बैग रिटर्न इसने स्टॉक ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 52% और 3 सालों में 173% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस यूबीएस ने टाटा मोटर्स के शेयर को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकेज फर्म ने इसके लिए 825 का टारगेट सेट किया है, लेकिन कुछ मार्केट एक्सपर्ट है वो इसको लेकर बुलिश भी है। एमके ग्लोबल ने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 1175 रुपीज़ का टारगेट इसको अनचेंज रखा है। यस सिक्योरिटीज ने स्टॉक के लिए ऐड की रेटिंग दी है और इन्होंने इसका 1240 रुपीज़ का टारगेट रखा है। चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजने ने शॉर्ट टर्म स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश है। उन्होंने इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 1120 रुपये से 1200 रुपये के बीच में दिया है। तो कुल मिला के एक ब्रोकेज हाउस इसमें बिकवाली की सजा है, लेकिन बाकी ज़्यादा ब्रोकेज हाउस है वो खरीदारी की सलाह दे रहे। वैसे सितंबर महीने में कंपनी का कारोबार घटा है और जो डोमेस्टिक मार्केट में इलेक्ट्रिक का जो कुल इनका जो वाहन बिके पीवी वो 41,063 के आसपास रहे। जो सितंबर 2023 में देखें तो 44,809 के आसपास थे, यानी पिछले साल के मुकाबले 8% कम सेल रहा है। और कमर्शियल बिक्री जो है देख तो इस बार वो करीब 28,631 व्हीकल की रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 37,214 के आसपास, यानी 23% की गिरावट हुई है कमर्शियल वाहनों में भी। यानी पीवी और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल दोनों में ही बिकवाली गिरी है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस बार जो रिजल्ट है थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। तो ऐसे में आने वाले इसमें शेयर की प्राइस में भी कमी आ सकती है। वैसे पिछला क्वार्टर काफ़ी अच्छा था, रिवेन्यू 1.08 लाख करोड़ के आसपास, जहाँ पे 5.68% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 5.57 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 73.79% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.15% आया, जहाँ पे 64.54% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। रिजल्ट बेहतर रहेगा तो फिर एक शानदार तेजी आ सकती है। अब चलते हैं हम पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ। यहाँ पे कंपनी ने बोनस का ऐलान किया है, तो 6,243 पर प्राइस थी, 2.32% की गिरावट देखने को मिली। वैसे देख सकते हो कि इसका 52 वीक का जो लो है वो 3,364 के आसपास था और हाई 7,450 के आसपास है। ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। कंपनी अब 1-1 के रेशो में बोनस देने जा रही है और इसकी एक्स बोनस डेट है 8/10/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 8/10/2024। तो 8 तारीख के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे आपको बोनस मिल जाएगा। वैसे इस कंपनी की खासियत यह है कि इसमें डीआई का जो निवेश है वो जनरल पब्लिक से ज़्यादा है,
यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि डीआई का निवेश जो 19.44% था मार्च में, जो जून में बढ़ के 21.65% के आसपास पहुंचा, यानी लगभग 21% से ज़्यादा की होल्डिंग डीआई के पास है, बड़े फंड हाउस के आसपास है। जबकि जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम है, 15.19% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 14.82% के आसपास हुई है। ऐसे में निवेश का जरिया बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।